नमस्ते। अम्मा, आपने पिछली वीडियो में हमें सारे रत्नों के बारे में बताया था। आप क्या ये बता सकते हो कि जब वो अमृत निकला तो वो असुरों के पास गया या देवताओं के पास गया, या तो उन दोनों ने आपस में बांटकर ले लिया और सब अमर हो गए? हाँ बेटा, बताते हैं। देखो, ऐसा हुआ, जब अमृत कलश निकला तो देवता और असुर उसे लेने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। दोनों में आपस में होने लगा। तो कुछ देवताओं की सहायता से वो अमृत कलश को इंद्र का पुत्र जयंत जो है वो लेकर के आकाश मार्ग से उड़ के चलने लगा। पीछे पीछे जो क्या थे, असुर भी उनके पीछे पीछे लेने लगे। छीना झपटी होने लगी। तो इस छीना झपटी में जो अमृत कलश था वो उसकी कुछ बूंदें 4 स्थानों पे गिर गई। उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद भी बोलते थे, प्रयागराज में। तो वो 4 पुण्य क्षेत्र बन गए, तीर्थ बन गए। वहां पे कुंभ का मेला लगता है हर बार। अच्छा। फिर क्या हुआ, जब ये लोग सब दौड़ भाग कर रहे थे, कहते हैं, विष्णु पुराण के अनुसार कहते हैं कि ये 12 बरस तक इसी तरह से भाग दौड़ मस्ती रही कलश के। 12 सालों तक? हाँ, क्योंकि वो देवताओं के 12 दिन हुए केवल। बाद में जो बचे देवता थे वो सब भगवान विष्णु के पास गए। और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि इस मुसीबत से किसी तरह छुटकारा दिलवाओ। तब भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। और वो वहां पर आ गई, है ना। अब असुर लोग ना इतनी सुंदर स्त्री को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। तब उन्होंने किसी भी तरह से मोहिनी जो स्त्री बनके जो भगवान विष्णु आए थे, उन्होंने देवताओं को और असुरों को दोनों को इस बात के लिए मना लिया कि वो उनको दोनों को बराबर बराबर मात्रा में अमृत बांटेगी। इस बात के लिए असुर भी तैयार हो गए और देवता भी तैयार हो गए। तो एक पंक्ति देवताओं की लग गई, एक पंक्ति जो है लाइन, है ना, असुरों की लग गई। तो भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में थे, उन्होंने एक घड़ा लिया जिस घट में अंदर से 2 भाग थे। एक भाग में अमृत भरा हुआ था और एक भाग में मदिरा भरी हुई थी, शराब, मदिरा भरी हुई थी। अब वो क्या, उन्होंने क्या किया कि जो जहां देवताओं की पंक्ति थी उसमें तो वो अमृत पिला रहे थे, और जो असुरों की पंक्ति थी उसमें वो मदिरा पिला देते थे। तो पर एक स्वरभानु नाम का एक असुर था। वो क्या हुआ, उसने देवताओं का रूप धारण करके, ये माया भी होते हैं ना, रूप बदल सकते हैं। तो देवताओं का रूप धारण करके वो देवताओं के बीच में बैठ गया, चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ गया। अब जब सब वो देवताओं को अमृत पिला रहे थे ना, तो उसमें क्रम में उस स्वरभानु ने भी वो अमृत पी लिया। मगर चंद्रमा और सूर्य ने उन्हें देख लिया और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। तो भगवान विष्णु ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से जो है उस स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर वो अमृत पी चुका था, इसलिए वो तो मरा नहीं, अमर हो गया। तो उसका सिर का भाग राहु और धड़ का भाग केतु कहलाया, है ना, और उसे छाया ग्रह में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से उन्होंने मोहिनी रूप के उसमें सब देवताओं को अमृत पिला करके देवताओं को अमर कर दिया। अच्छा। और जो 4 जगह पे जहां पर ये अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, वहां पर हर 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगता है। 12 साल इसलिए क्योंकि वहां पे 12 साल के लिए उनने एक दूसरे को पीछे गए थे। 12 साल। इसके और भी कारण है, कुछ ज्योतिषी कारण भी है, परंतु हर 12 साल के बाद एक कुंभ का मेला लगता है वहां पर भी। और वो एक पवित्र तीर्थ स्थान माने जाते हैं। अच्छा। ये सब जो है ये विष्णु पुराण के आधार पे दी गई हैं, ये सब कथाएं बताई जा रही हैं। तो कैसी लगी आपको ये आज की रोचक कथा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर भी कीजिए।